लगभग 10,000 इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टार्टअप की फर्स्ट प्रेफरेंस सिंगापुर कंपनी ही क्यों? वहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स है 4.25 से 17% तक लगता है। अपना यूएसडी में भी अमाउंट रख सकते हैं। कंपनी नेम आपका यूनिक होना चाहिए। देन आपको एक कॉर पास के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी है। तो अब आप बिल्कुल रेडी हो अपना बिजनेस करने के लिए सिंगापुर। हेलो बिजनेस लीडर्स, तो आज का वीडियो है कि कैसे इंडिया में बैठे बैठे सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर करें। सिंगापुर में इंडिया से काफी सारे यूनिकॉर्न बने हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, कारदेखो.com, रेजरपे, फोनपे। लगभग 10,000 इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुके हैं। तो इन्वेस्टर्स का और स्टार्टअप्स का फर्स्ट प्रेफरेंस सिंगापुर ही क्यों होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? क्या टैक्स हेवन कंट्री? तो टैक्स हेवन कंट्री तो और भी हैं, जैसे कि बर्मुदा, स्विट्जरलैंड, आइजल ऑफ मैन, बहामास, मोनाको वगैरह वगैरह। जबकि सिंगापुर की तरह इन सारी टैक्स हेवन कंट्री के साथ भी इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टार्टअप की फर्स्ट प्रेफरेंस सिंगापुर कंपनी ही क्यों? चलिए जानते हैं। तो सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, लो कॉर्पोरेट टैक्स। वहां जो कॉर्पोरेट टैक्स है 4.25 से 17% तक लगता है। तो आप सोच रहे होंगे 4.25% कैसे? वो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, सिंगापुर में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। मान के चलिए अगर आपके सिंगापुर में कंपनी है और आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या आप अपनी स्टेक सेल करते हैं, तो उस पर जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर टैक्स नहीं है। और सेम अगर आप इंडिया में सेल कर रहे होते हैं अपना स्टॉक अपनी इंडियन कंपनी के अंदर, तो वहां पे आपको 20% तक टैक्स देना पड़ता। तीसरा, अगर आप सिंगापुर कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने कोई भी इनकम एज अ डिविडेंड ली, तो उस डिविडेंड पे भी आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। चौथा, वहां पे हर प्रोडक्ट पे, हर सर्विस पे जो जीएसटी है वो फ्लैट है 7%। पांचवा, आप सिंगापुर बैंक अकाउंट में अपना यूएसडी में भी अमाउंट रख सकते हैं। छठा है सिंगापुर में कंपनी बनाने का कि आप मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 सिंगापुर डॉलर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सातवां, आप सिंगापुर में क्रिप्टो एंड स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि दूसरी कंट्रियों में अलाउड नहीं है। आठवां, सिंगापुर दुनिया की सेकंड रैंक में आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और आखिरी, वहां पर सिंगापुर में लीस्ट करप्शन है, तो आप बहुत इजीली बिजनेस कर सकते हैं सिंगापुर में। तो ये कुछ फायदे थे जो एक इंडियन स्टार्टअप को या इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है कि सिंगापुर में ही कंपनी बनाए, वहीं से इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे। और स्टार्टअप भी चाहता है कि मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट उसी के थ्रू आए, तो मेरा टैक्स कम से कम लगे। तो चलिए अब जानते हैं कि सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो पहला है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना यूनिक कंपनी नेम। कंपनी नेम आपका यूनिक होना चाहिए, वो रिजेंबल नहीं करना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। दूसरा स्टेप है कि आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करनी पड़ेगी ACRA के अंदर, जो कि सिमिलर है इंडिया में MCA की तरह। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा और उसके साथ UEN मिलेगा। UEN मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो ये एक एंटिटी नंबर होता है जिसके बेसिस पे आप सारी आगे फ्यूचर में फाइलिंग करेंगे और उसके बेसिस पे आप आगे अपने बिजनेस लाइसेंस लेंगे या बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे। अगला, जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है, UEN आ गया है, उसके बाद आपको कॉर्प पास के लिए अप्लाई करना है। कॉर्प पास भी एक कॉर्पोरेट डिजिटल एंटिटी सिस्टम होता है जो आपको मैंडेटरी है ऑब्टेन करना अगर आपको सिंगापुर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या आपको ई सर्विसेज अवेल करनी है सिंगापुर गवर्नमेंट एजेंसीज की। अगर आपको कुछ गवर्नमेंट के टैक्स बेनिफिट्स भी लेने हैं तो कॉर्प पास को लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप वहां के जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, वो आप अवेल नहीं कर पाओगे। तो कॉर्प पास आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप सिंगापुर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिंगापुर में जो जीएसटी है 7% है, तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर से ज्यादा हो गया है तो आपको सिंगापुर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। बट इसमें एक एग्जम्पशन भी है। अगर आपका 90% टर्नओवर एग्जम्प्टेड सर्विसेज से या गुड्स से आ रहा है,
जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज गुड्स, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब आपके सारे रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, यूएन, कॉर्पास आ गया है, तो अब आखिरी काम बचता है सिंगापुर में बैंक अकाउंट ओपन करना। अब आप इंडिया में बैठे बैठे सिंगापुर में बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो, उसमें पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, वहां से पेमेंट भी कर सकते हो पेयोनीर के थ्रू। पेयोनीर में कैसे साइन अप करना है, कैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हो। अब आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, तो अब आप बिल्कुल रेडी हो अपना बिजनेस करने के लिए सिंगापुर में। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अगर आपको सिंगापुर में कंपनी बनानी है। तो सबसे पहला है, जो भी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं सिंगापुर कंपनी में, उनका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, उनका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए, और आपको दूसरा, जो भी आपके डायरेक्टर बनेंगे सिंगापुर कंपनी में, उनका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए। अगर ये सिंगापुर कंपनी सब्सिडी बन रही है किसी फॉरेन कंपनी की, तो उस फॉरेन कंपनी की भी पूरी कंपनी डिटेल्स चाहिए। चौथा, आपको नॉमिनी डायरेक्टर चाहिए जो कि सिंगापुर सिटीजन होना मैंडेटरी है। और पांचवा, आपको सिंगापुर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए सिंगापुर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से हम सिंगापुर सिटीजन डायरेक्टर लेके आए, कहां से हम सिंगापुर का एड्रेस लेके आए, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए सिंगापुर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, सिंगापुर एड्रेस अरेंज करने के लिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे सिंगापुर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने में। तो अब बात करते हैं कि सिंगापुर में क्या टैक्स एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं एक स्टार्टअप कंपनी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिंगापुर में 17% तो कॉर्पोरेट टैक्स है ही है, और आप उस टैक्स को 4.25 तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। तो पहली स्कीम है सूट। सूट स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप टैक्स एग्जम्पशन स्कीम। तो अगर आपकी कोई भी नई स्टार्टअप कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, और उसमें ईच शेयर होल्डर के पास मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग है, तो आप उसमें 1 लाख सिंगापुर डॉलर तक 75% का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। और 1 लाख डॉलर के अबव अगर आपका कोई भी प्रॉफिट होता है तो 50% तक उसमें एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो मान के चलिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट सिंगापुर में 17% है, और आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख डॉलर के अंदर ही अंदर आता है, तो 17% का 75% हो गया 4.25%। तो देयरफॉर आपको 1 लाख डॉलर तक केवल 4.25% टैक्स ही देना पड़ेगा, जो कि आप इंडिया में 26% से लेकर 30% तक आप टैक्स देते। तो ये तो हो गया सूट स्कीम। बट सूट स्कीम दो इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, एक तो रियल एस्टेट और दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अगर आपका इसके अलावा और कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है तो आप सूट स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं और इसका आप फायदा उठा सकते हैं, और सिर्फ 4.25% टैक्स आपको पे करना होगा अपने प्रॉफिट पर। तो दूसरी स्कीम है पीटीई। पीटीई स्टैंड्स फॉर पार्शियल टैक्स एग्जम्पशन। अगर आपकी सिंगापुर कंपनी है और आपके शुरू के 3 साल में आपने सूट स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आप पीटीई को अवेल कर सकते हैं। पीटी में आपका 10,000 इनकम पर आपका 75% टैक्स एग्जम्पशन है, और उसके अबव 1,90,000 इनकम तक आपको 50% एग्जम्पशन मिल जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट के अंदर। तो लगभग पीटी में भी वही सेम कंडीशन है एलिजिबिलिटी की जो हमने सूट स्कीम के अंदर डिस्कस की थी। तो आप पीटी का भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने सूट को अवेल नहीं किया है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि आप सिंगापुर में कैसे टैक्स एग्जम्पशन का फायदा उठा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्यों सिंगापुर में कंपनी बनवानी चाहिए, क्या प्रोसेस है सिंगापुर में कंपनी बनवाने का, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब जानते हैं कि क्या क्या कंप्लायंसेस हैं अगर हमने सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। तो देखिए, इसमें एक तो वन टाइम एनुअल कंप्लायंसेस होती हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करके फाइलिंग करनी पड़ेगी ACRA के साथ। दूसरा, आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है वंस इन अ ईयर। तीसरा, आपने जो सिंगापुर में डायरेक्टर अपॉइंट किया है उसका भी आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। एक सिंगापुर में आपने एड्रेस भी लिया है उसका भी आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंप्लायंसेस हैं जो आपको एनुअल बेसिस पे सिंगापुर में करनी पड़ेगी, और ये बहुत सिंपल और इजी कंप्लायंसेस है। इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ऑन एनुअल बेसिस। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं और हमारी फ्री में एडवाइस ले सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने को फाउंडर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले और भी जो वैल्यूएबल वीडियोस लाते हैं आप जैसे स्टार्टअप फाउंडर के लिए, आप उसको मिस ना करें। थैंक यू।